हे बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? बच्चा आई होप आप बहुत ही बेहतरीन होंगे। देखो हम लोगों ने ऑलमोस्ट कल 2.2 आप लोगों का आपके सिलेबस के हिसाब से कंप्लीट कर चुके थे। कुछ एग्जांपल्स है जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो मैं खत्म कर रहा। थोड़ा फास्ट में लूंगा बच्चा, उसके बाद मेरे को 2.2 फिर से करना है इनके हिसाब से, है ना? कौन से एग्जाम्पल थे रे? चलो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है राज और आप सभी का वेलकम करना चाहूंगा मेरे यूट्यूब के परिवार में जिसका नाम है कीप डूइंग बाय राज। अगर कोई नया बच्चा है, नए पेरेंट्स हमें देख रहे होंगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जिन्होंने ऑलरेडी कर चुके हैं उन्हें तहे दिल से शुक्रिया। ओके, तो देखो सातवां एग्जाम्पल ले रहा बच्चा मैं। सातवां एग्जाम्पल का है रे, 3 गुनीला टी माइनस 3 इक्वल्स टू 5 गुनीला 2t प्लस 1। क्या बात क्लियर है सभी को? अरे सवाल है ना, क्या क्लियर होगा? हाँ, तो अब ये इसको इसके साथ भी मल्टीपल होगा, इसके साथ भी मल्टीपल, इसके साथ भी होगा ना, होगा। तो डायरेक्ट करूं, 3 इंटू टी 3t, 3 इंटू 3 माइनस 9, 5 इंटू 2 10t प्लस 5 इंटू 1 5। क्लियर है? अब टी, अरे चाय वाले के पास नहीं जाएंगे क्या? बराबर है। तो ये 3t ये उधर भगा तो माइनस 10t इक्वल्स टू 5, ये उधर भग गया, माइनस 9 उधर जाएगा तो प्लस 9। चल 3 से 10 नहीं जाता, 10 से 3 तो जाता, कितना? माइनस 7t इक्वल्स टू 5 प्लस 9 14। और ये मुझे एक बात बता, ये t इधर माइनस, ये 7 उधर भग गया तो डिवाइड बाय 7, क्योंकि मल्टीपल में था उधर जाएगा तो डिवाइड में होगा 100%। 7 कितना जा? 2 जा, तो t की वैल्यू कितनी है? 2। गलती से भी मत लिखना क्योंकि ये माइनस है। तो अगर सब मैंने बताया था ना, अरे मैंने बताया था, मेरे को एक बात बता, देखो t की वैल्यू क्या रहेगी? देयरफॉर t इक्वल्स टू -2। रीजन क्या उसके पीछे का? अगर सपोज, ध्यान दे, सीधा सीधा मैं बता दे। हाँ, अगर सपोज राज मतलब मैं, कौन? मैं किसी का नाम नहीं लेता बाबा, फालतू बेकार है, फालतू क्लेम वेम कर देंगे मेरे नाम पे। सच बता रहा, राज मतलब मैं छू ना, मैं बोल रहा हूं कि मैं छू। हाँ, राज अगर सपोज दुखी है, क्या है? दुखी मतलब निगेटिव में है, रो रहा है बेचारा, समझ रहे हो क्या बात को? वो रो रहा है सपोज। और अगर सपोज राज रो रहा है, राज निगेटिव में है मतलब दुखी है, तो उसके साथ रहने वाली जो प्रियंका है, क्या वो खुश रह पाएगी क्या? नहीं नहीं नहीं, क्या वो पॉजिटिव रहेगी क्या? अरे वो राज दुखी है, मैं बल्ले बल्ले, ऐसा होगा क्या? मेरे को एक बात बता। नहीं नहीं सुन, तो बराबर है क्या? नहीं समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बात सही है कि नहीं है भाई? वो भी दुखी हो जाएगी ना, दुखी होगी कि नहीं? मतलब वो असर डायरेक्ट होता है, ये माइनस है, दिमाग खराब, तो ये भी माइनस होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा। तो सेम चीज ये माइनस है ना टी, तो उसके साथ रहने वाला कौन? 2, तो वो भी क्या होगा? अरे समझे क्या? पक्का? चल नेक्स्ट एग्जांपल देख बच्चा। अरे चंद्रे, नेक्स्ट क्या है रे? सातवां, आठवां, 15 वाई -4 इक्वल्स टू, इक्वल्स टू नहीं रे बाबा, -2 वाई -9 प्लस 5 वाई प्लस 6 इक्वल्स टू 0। क्या ये बात क्लियर हुई क्या? नहीं समझे? हाँ, तो मेरे को एक बात बताओ, ये इसके साथ भी, 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 इसके साथ, अरे समझे क्या? नहीं समझे कि नहीं समझे? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, 15 वाई जा 15 वाई, देखो कलर है अपने पास, चेंज कर देते, दिमाग खराब। देख 15 इंटू वाई 15 वाई, 15 4 जा, हाँ टेबल देखो बहुत काम की चीज है। 2 वाई जा 2 वाई, माइनस माइनस प्लस, पहले साइन के साथ डील करना, कभी भी याद रखना, साइन के साथ, माइनस माइनस प्लस, 2 9 जा 18 प्लस 5 वाई जा 5 वाई प्लस 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 होते हैं। अच्छा, नहीं तो ऐसा मत बोलना माइनस माइनस प्लस होता ना, तो प्लस प्लस माइनस होगा भैया, ठीक है? तसा नहीं, 5 6 जा 30 इक्वल्स टू 0। भाई भाई, अरे भाई भाई रे, ठीक है पास में, तो 15 वाई -2 वाई प्लस 5 वाई इक्वल्स टू क्या? नहीं नहीं नहीं, ये क्या है? -60 प्लस 18 प्लस 30 इक्वल्स टू 0। क्लियर हुई क्या? क्या ये बात क्लियर हुआ बच्चा सभी को? अब ध्यान दे, चलो 15 से 2 गया, 15 से 2 गया 13, और 13 प्लस 5, गुड 18 वाई। अब ध्यान दे, माइनस प्लस माइनस, चाहे तो आप इनका भी एडिशन कर सकते हो या इसके साथ भी माइनस कर सकते हो, माइनस प्लस, ऐसा ऐसा कुछ रहा तो ऐसा बदमाश वाला बॉडमास वाला रूल कहीं यूज नहीं भी किया तो भी चलता, ठीक है? तो 18 और 30 कितना होता? 48। तो हाँ, तो देख -60
प्लस 48 इक्वल्स टू 0। 18y माइनस माइनस प्लस, तो 60 से 48 गया, माइनस 12 इक्वल्स टू 0। क्लियर है बात? क्या बात क्लियर हुई सभी को? ठीक है, अब ये माइनस 12 उधर जाएगा तो प्लस 12, तो ये y इक्वल्स टू क्या 12, और ये मल्टीपल में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में। अरे 3 4 जा, नहीं 3 4 जा, उससे भी अच्छा 6 2 जा और 6 3 जा, तो y इक्वल्स टू आंसर। क्लियर हुई बात? देखो पॉइंट को पकड़ो, चीजों को देखो, उसके हिसाब से इलैबोरेट कीजिए बच्चा कि क्या वो सवाल कह रहा है, मुझे किस हिसाब से उसको जज करना है, कौन से नंबर के साथ मुझे, वो बोलते हैं ना एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी चीजें हैं उस हिसाब से परस्यू करना है, और कौन से नंबर के साथ नहीं करना है। क्लियर हुई सभी को? पक्का? चलो नेक्स्ट। अरे चल रहा है, खत्म नहीं हो रहा है ये 9वां पाए क्या है, 3 इंटू 5z माइनस 7 माइनस 2 9z माइनस 11 इक्वल्स टू 4 इंटू 8z माइनस 13 माइनस 17। क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं है? नहीं है? हाँ, तो अब देखो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ये भी इसके साथ, इसके साथ, ये भी समझे? चलो 3 5 जा, बता बता जल्दी बता, 15 वाई नहीं, पकड़ो रे इसको रे, जेड माइनस 3 7 जा 21, 2 9 जा 18, जेड माइनस माइनस प्लस, साइन के साथ पहले डील, हाँ, 2 11 जा 22 इक्वल्स टू 4 8 जा 32, जेड 13 4 जा, हाँ माइनस है तो माइनस 52 माइनस ये कितना 17। क्लियर हुआ सभी को? अभी नंबर नंबर के तरफ लेके जाएंगे और अल्फाबेट वाले लाइक टर्म अल्फाबेट की तरफ लेके जाएंगे। सभी को क्लियर है बच्चा? अब ध्यान दे, चल जेड वाले जेड की तरफ लेके आ, 15 जेड ये, और देखो इक्वल टू के इधर ही सब नंबर रहे ना, तो उसको साइन चेंज नहीं करना। फिर 18 क्या रे 18 जेड, और ये इधर आया तो 32 जेड, इधर आएगा तो माइनस 32 जेड। चल ये माइनस 52 माइनस 17, ये बाकी थे ना ये वाले और ये वाले, लेके जाओ उधर, प्लस 21 हो जाएगा, माइनस 21 है तो ये प्लस 22 है तो उधर माइनस 22। अरे क्लियर है क्या? अरे समझा कि नहीं समझा, है ना? हाँ चल अब देख, माइनस माइनस, अरे माइनस माइनस, और 18 प्लस 32 कितना होता? 18 प्लस 32, अरे 30 और 10 40 और 10 50, लेकिन सरासर गलत, माइनस 50 जेड होगा। साइन को नहीं भूलना, दोनों माइनस है, एडिशन करोगे लेकिन आंसर को साइन 100% माइनस दोगे, यही गलती होती है। अपने से गलती कुछ नहीं होती मेरे को, मतलब हर बच्चे को मैं अभी जहां तक जो भी बच्चों के साथ डील कर रहा हूं, समझ में आता है ना बच्चा कि बच्चे लोग गलती कहां पे कर रहे हैं। तो यही वो पॉइंट्स है जहां पे तमाम ऑलमोस्ट 99.99% बच्चे गलतियां कर। शुरुआत में एक बार आपको ये क्लियर हो गया 8वीं में, तो 9th क्या 10th क्या जिंदगी में कभी आप अगर सब, लेकिन उसके लिए अभी अच्छे से पढ़ना चाहिए, अभी ये सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ लो, बाद में जाके आपको दिक्कत ही नहीं जाएगी कैलकुलेशन के हिसाब से। समझ रहे हो क्या? बड़े से बड़े तुर्रम खान भी ये माइनस प्लस में दिमाग खराब करते, छोटी सी बोलते ना, छोटी सी गलती, एक छोटा सा मच्छर पता है ना मलेरिया कर देता। समझ रहे हो बात को? वैसा है। हाँ छोड़ो, अब इक्वल्स टू, अब देन माइनस, जितने भी मैंने इस वक्त क्या बताया था याद है? इसमें एक नोट बना के लिख देना बच्चा आप लोग, क्या बोलो? निगेटिव वाले नंबर जितने भी है उन्हें सबसे पहले ऐड करके रख दो और आंसर को साइन निगेटिव दो। ये मेरे ऊपर आ गया क्या? नहीं है, मेरे पीछे से। ठीक है, क्लियर है ना? देख बच्चा, तो माइनस वाले कौन से? ये इनका क्या कर दो? एडिशन, यूनिट डिजिट, वही के वही एडिशन। देखो कैसे कर रहा मैं, देखो 2
प्लस 7 प्लस 2 कितना 11 का 1, फिर 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4 और 4 प्लस 5 अरे बयाऊ -91। समझ में आया क्या? अरे बात पकड़ में आई क्या? नाही तर मग आम्ही सुरू होतो सर 52 आणि मग 17 आणि मग हा बकरा पाय आणि मग याची बेरीज मग 7 आणि 2 9 आणि मग 2 11 आणि मग का नाही 9 असा काय का यूनिट डिजिट का एडिशन यूनिट डिजिट के साथ करो, जो भी नंबर आएगा 2 डिजिट रहेगा 3 डिजिट 2 डिजिट आएगा तो उसको क्या होगा एक कैरी लेके चले जाना और वो भी जोड़ देना टेंस प्लेस वालों के तमाम नंबर के साथ। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ये ऐसा पोथी पुराण करते बैठने में टाइम पास करने का नहीं करेगा ना, समझ लगा? ठीक है, चल अब बता 15z माइनस 50z माइनस 35z क्लियर हुआ क्या? नहीं समझा? इक्वल्स टू -91। इसके पहले मैंने क्या बोला था? एक मिनट देख बच्चा, बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मेरे को। देखो देखो बच्चा, ये आप लोगों ने इनका तो खात्मा कर दिया था, ये बच्चा था ना बेचारा, तो +21। तो बच्चा मेरे को एक बात बताओ, इसका क्या होगा फिर? एक मिनट, अब देखो 1 से 1 गया 0, 9 से 2 गया 7, लेकिन आंसर को साइन माइनस, क्यों? क्योंकि माइनस प्लस। क्लियर हुआ? इक्वल टू के लेफ्ट और राइट में सेम नंबर या फिर चलो सेम साइन भी रहा तो भी मर जाता, तो ये माइनस माइनस मर गया, तो 35z इक्वल्स टू 70। तो ये 35 मल्टीपल में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में 35 कितना था, मतलब आंसर z की वैल्यू कितनी? क्लियर है? नेक्स्ट चल रहे, आखिरी है रे चैंड्रिया। देखो 0.25 4f माइनस 3 इक्वल्स टू 0.05 10f माइनस 9। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना बच्चा, ठीक है? ये मल्टीपल इसके साथ होगा, ये मल्टीपल इसके साथ होगा, ये मल्टीपल इसके साथ और ये भी मल्टीपल इसके साथ। भाई पॉइंट वाले नंबर में से पॉइंट को भूल जाओ, क्या हो जाओ? भूल जाओ। 0.25 मतलब 25 मानो, 25 4 जा 25 का 4 पट मतलब 100, 25 4 जा, अरे 25 को डबल करोगे तो कितना? 50, उसको भी डबल करोगे तो कितना हो गया ना फिर 25 चौ, समझे? तो 25 चौ कितना? 100f, लेकिन 2 डिजिट के बाद पॉइंट बनते हैं, देखो ना पॉइंट है ना, तो उसका आंसर 1f रहेगा। नहीं समझे? नहीं समझे? अभी देखो, अभी आपके दिमाग खराब हो रहा होगा तो नहीं हुआ, नहीं समझे? पक्का सीधा सीधा मेरा कहने का इंटेंशन ये था 25 4 जा 100f होता है, लेकिन 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, इसलिए 2 डिजिट के बाद इधर पॉइंट लगाओगे तो इसका आंसर 1f है। क्लियर है? f लिखा तो भी चलता, उसके सामने कभी भी वो आत्मा रहती है ना? हाँ, तो अब 25 3 जा 75 होता है ना, तो ये ध्यान दे, ये 75 सिर्फ 75, लेकिन 2 डिजिट के बाद पॉइंट है ना, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट रहेगा, मतलब 0.75। क्लियर है? अरे क्लियर है सभी को? इक्वल्स टू सेम वैसे, अब पॉइंट को भूल जाओ, 5 5 10 जा 50f, लेकिन 2 डिजिट के बाद पॉइंट है ना, तो फिर 2 डिजिट के बाद पॉइंट दो तो 0.50f। अब 5 9 जा 45, लेकिन 2 डिजिट के बाद ले दिया ना बच्चा माइनस है ना? अब देखो 5 9 जा 45, लेकिन गुड, अच्छा बोला उसने कि माइनस साइन देना पड़ेगा, लेकिन दे दिए थे अपन, है ना? अब 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, मतलब 2 डिजिट के बाद पॉइंट दे दो, मतलब -0.45। अरे क्लियर हुआ क्या रे सभी को रे? अरे ये देखो f और f वाले पास में 1f माइनस, ये देखो इधर प्लस था, इधर आएगा तो -0.50f इक्वल्स टू इधर -0.45, और ये इधर भाग गया, गुड, प्लस 0 बीजो करे संपली करे प्लस का झाला रे प्लस, हाँ 0.75। अरे समजला का जी सगळ्यांना जी?
अब मेरे को बात 1 से 0.5, अरे 1 रुपए से 50 पैसे गए, कितने रुपए? रुपए रहेंगे कि पैसे रहेंगे? 1 रुपए से 50 पैसे गए, कितना? समझे? मतलब इसका आंसर 0.50 एफ। अब वो सर कैसा? तो एक इज नथिंग बट every natural number is comes in the format of decimal number. That's mean 1 is nothing but 1.00. मानते हो? डबल जीरो क्या? जितने जिंदगी में जीरो लगाना चाहते हो उसके पीछे लगा दो, उसकी वैल्यू है क्या? उसकी वैल्यू है क्या? पॉइंट के बाद के जीरो की वैल्यू है क्या? नहीं। तो 1 मतलब 1.00 होता है ना। और आप देख 0 पॉइंट देखो चढ़ रहे, और ये 0.50 तो मतलब 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना। आप 10 से 0 0, अब ये 10 से 5 गया 5, और ये इधर 0 मतलब 0.50। समझे क्या? या फिर लॉजिक बनाओ कि 1 रुपए से 50 पैसे गया तो 50 पैसे ही रहेंगे, बस। समझे? चलो अब ये है देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। चल 0.45 प्लस माइनस, माइनस मतलब बड़े से छोटा माइनस करना पड़ेगा। 75 बड़ा है कि 45 छोटा है? ठीक है, तो 0.75 देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा, पॉइंट के नीचे पॉइंट जरूर रखना। माइनस करोगे तो 5 से 5 गया, अरे 7 से 4 गया, और ये 0। आंसर को साइन 0.30। क्या ये बात क्लियर हुई सभी को? अब ये f है, मल्टीपल में है, ये इधर भागेगा तो 0.30 और ये 0.50। बोलो जब भी कभी, अरे एक साथ, जब भी कभी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद डिजिट अगर सेम है, डिजिट सेम होना मतलब इक्वल की बात नहीं बोल रहा हूं। डिजिट सेम मतलब पॉइंट के बाद यहां पे 2 डिजिट है, यहां पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो बोलो 100% पॉइंट मरलगा, मर जाएगा ना पॉइंट। और पॉइंट मर गया तो बचा क्या? 30/50। समझे क्या? डेसिमल के रिगार्डिंग अपन ने पहले ही पढ़े थे, जब भी कभी और सामने आएगा उस हिसाब से मैं वैसे बताऊंगा। ठीक है सर, 0 मरल का वाचल मेला तो उरला का 3/5 आपका आंसर। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, आई होप बच्चा, ये जो कार्मेल वाले बच्चे हैं उनके सिलेबस के हिसाब से ऑलमोस्ट ही खत्म है। आप लोगों का अभी स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चा 2.2, देखो मैंने आप लोगों को बताया था, देखो 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 देखो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को अगर सपोज कार्मेल वाले बच्चों के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट करके बिल्कुल भेजिए कि सर हमें ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पे थोड़ा बहुत दिक्कत है करके, तो आप बेशक मुझे कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर जब भी मैं स्टार्ट करूंगा उसी से स्टार्ट करूंगा कि यार आपके जो भी डाउट थे, ओके है ना। तो ध्यान दे बच्चा। तो देखो ये इनका 2.2, ये सिद्धि विनायक वाले बच्चों के हिसाब से देखो 2 पॉइंट, अरे भगवंता, अब सभी को बताया था ना एडिशन मतलब क्या होता है। एडिशन मतलब एडिशन मतलब सम दिख जाए, टुगेदर दिख जाए, और लाइट को भी अभी जाना था कह रहा है। देखो बच्चा थोड़ी सी लाइट गई है, एनीवे जो भी है जिस हिसाब से है, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा तो पता नहीं तो दिख रहा होगा तो ठीक, नहीं तो ठीक है ना। एनीवे सम मतलब टुगेदर मतलब ये जो भी चीजें रहती है एडिशन के हिसाब से रहती है, मान रहे हो बातों को। और सब्सट्रैक्ट मतलब क्या होता है? डिफरेंस, डिफर, है ना। ये जो भी चीजें हैं ये सब इसी में कैटेगरी में आते हैं, ओके। और दूसरा मल्टीपल देखे थे, पता है मल्टीपल कब करते हैं, डिवीजन पता है कब करते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बच्चा, इक्वल टू का साइन कब इस्तेमाल में लाते हैं। इक्वल टू का साइन इज नथिंग बट टू गेट मतलब इक्वल टू, ऑब्टेंड मतलब इक्वल टू, ये याद रखना। टू गेट, ऑब्टेंड, ये सारे इक्वल टू में आते हैं। विल बी, शैल बी, वाज, इज, है, सब ये ऐसे वर्ड दिखे आपको समझ जाना कि इक्वल टू का हिस्सा। क्या ये बात क्लियर है सभी को? ओके तो देखो बच्चा प्रॉपरली एक एग्जांपल पे जाता हूं मैं। आपका जो 2.2 का एक्सरसाइज का जो पहला एग्जांपल है, क्या बोल रहा है एग्जांपल कि इफ यू, देखो ध्यान से देखना, इफ यू सब्सट्रैक्ट, खुद ही बोल दिया इसलिए टेंशन नहीं है, 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीपल and multiply the result। देखो मल्टीप्लाई द रिजल्ट, रिजल्ट भी वही चीज होती है, रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट, आ गया गेट, गेट मतलब अभी बताया था इक्वल्स टू गेट 1/8। ओके, व्हाट इज द नंबर। क्या है बात क्लियर हुई बच्चा, है ना।
अच्छा, अरे भगवान, हाँ, कौन से नंबर से आप सब्सट्रैक्ट करने वाले हो, क्या ये पता है क्या आपको? कौन से नंबर से? हाँ, नहीं पता ना, हाँ तो ते ठीक है, ते तो पता है वो आपकी, है ना? चलो गुड बच्चा, ये आपको पता है, बहुत अच्छी बात है। देखो जनरली कहने का मेरा इंटेंशन ये था बच्चों को, आपको ये सवाल पूछना था कि भाई कौन सा नंबर है जिससे आपको सब्सट्रैक्ट करना है। अगर वैसा रहता तो फिर वो सवाल काय के लिए पूछता था, व्हाट इज द नंबर? नहीं नहीं, बराबर है कि नहीं है? व्हाट इज द नंबर, ऐसा कौन सा नंबर है? भाई तेरे को पता है तो फिर हमको क्यों पता? बराबर है कि नहीं? पूछा रहता क्या सवाल इसने? तो जो चीज हमें पता नहीं रहती उससे, जैसे इस बच्ची ने बोला क्या, एक्स मान, समझ रहे हो क्या? तो इसमें सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, दैट जो भी सवाल पूछा है, लेट कंसीडर द नंबर बी एक्स। क्या है, बात क्लियर है? तो ये x से ही तो आपने 1/2 सब्सट्रैक्ट किया है। मतलब इफ यू सब्सट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, मतलब 1/2 फ्रॉम अ नंबर, क्या सब्सट्रैक्ट बोल रहा है? देखो इसी के हिसाब से चलता हूं मैं। सब्सट्रैक्ट करना है 1/2, सब्सट्रैक्ट करना मतलब माइनस करना, फ्रॉम मतलब अ नंबर से, मतलब एक्स से। तो एक्स से 1/2 माइनस करना है कि 1/2 से एक्स माइनस करना? हाँ, ये फ्रॉम ध्यान में रखना, जिस किसी भी नंबर के सामने होता है। अ नंबर के सामने है, दैट इज एक्स के सामने है, एक्स के सामने है ना, तो एक्स से माइनस करोगे 1/2। क्या बात क्लियर? क्या कहा मैंने? एक्स से, पापा इसको क्या हो गया रे, इसकी भी तो लाइट नहीं की क्या पापा? हाँ, एक्स से माइनस करोगे आप क्या, 1/2। क्लियर हुआ? क्यों? देखो गलती से भी आपने 1/2 इधर लिख दिया, एक्स इधर लिख दिया, गए। और इसका जो आंसर मिलेगा बोलते, ठीक है, इफ यू सब्सट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, मतलब मल्टीप्लाई का मीनिंग होता है इनटू। ये जो भी है इसको मल्टीप्लाई करोगे इसी के रिजल्ट के साथ, किसके साथ? 1/2 के साथ। यू गेट मतलब इक्वल्स टू कितना बच्चा? 1/8। क्या बहुत बड़ा लॉजिक था क्या? बस देखो, शब्दांना समजून त्याला गणिताच्या स्वरूपामध्ये आणणं हेच कला है, दूसरा काहीच। इसी को वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं। और वर्ड प्रॉब्लम दिखे तो बहुत से बच्चे अपना सर पकड़ लेते, भाई अपने बस की बात नहीं। लेकिन ये चिंध्या चिंध्या गोष्टी बस याद रखनी है। बहुत बड़ी बातें चीजें इसमें याद रखनी है क्या? टू गेट मतलब इक्वल, मल्टीपल मतलब गुना कर, सब्सट्रैक्ट मतलब माइनस, किससे करना है? बस फ्रॉम जिसके सामने है उससे करना है, बस ये चीजें हमको समझनी है, बाकी कुछ नहीं। क्लियर है? अच्छा अब देखो, नहीं समझा? ओके, अब इसको क्या करोगे आप? सर ये इधर मल्टीपल में, इधर भागा तो, इधर भागा तो क्या होगा? लगाओ दिमाग। अरे 1/2 मल्टीपल में, इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा ना रे, टेंशन नहीं लेना। देखो, जे आपण आधीपासून अभ्यास केलाय त्यावरच डिस्कस करायचं आहे आपल्याला। x माइनस 1/2 इक्वल्स टू 1/8 जैसे का वैसे रहेगा। ये डिवाइड है, जिसके सामने डिवाइड रहता है इनटू, और वो उल्टा का पाल्टा, 2 1 जा और 2 4 जा, तो x माइनस 1/2 इक्वल्स टू 1/4। क्लियर है? पक्का? अभी देखो, x माइनस 1/2 है, पूरा का पूरा 1/2 को उधर लेके चले जाओ, क्या होगा? x इक्वल्स टू 1/4, माइनस है तो प्लस 1/2। क्लियर है? एक तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, देखो मैं क्रॉस कर देता हूं सीधा सीधा। x इक्वल्स टू क्या होगा? x इक्वल्स टू 1 2 जा 2, 1 4 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब x इक्वल्स टू 6/8, या फिर 2 3 जा और 2 4 जा, मतलब x equals to 3/4. That 3/4 is a number that subtracted from 1/2 and multiple with 1/2 get 1/8. बस ये ऐसा एंड कर, खत्म, यही था। समझ रहे हो? एंड जरूर करना। दैट 3/4 इज अ नंबर, ठीक है, बाय हुम वी सब्सट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम, जो भी है इस हिसाब से। ठीक है, क्या बात क्लियर हुई सभी को, है ना? तो बाकी बच्चा हम लोग देखो वैसे भी लाइट गई हुई है ना? मैं तो दो तो भी एग्जांपल आपको ये करने वाला था। एनीवे जो भी है, जिस हिसाब से है आपको समझ में आया होगा, इस हिसाब से आप फॉलो अप करने की कोशिश कीजिए नेक्स्ट 2 एग्जांपल खुद होके। ठीक है, उसमें शायद न्यूमरेटर का कंसेप्ट मैंने थोड़ा लाइट थी तो पढ़ा देख लिया था। तो न्यूमरेटर मतलब अभी आपके पास न्यूमरेटर नहीं रहेगा, सीधा सीधा देखो आपके पास न्यूमरेटर ना ही डिनोमिनेटर, वो कौन सा फ्रैक्शन है हमको पता नहीं, क्योंकि नंबर पूछा है, वो कौन सा नंबर, तो नंबर इज नथिंग बट फ्रैक्शन ही रहेगा ना उसका। ठीक है, फ्रैक्शन कब वो कहलाता है? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रहता है तब। तो आपको न्यूमरेटर भी नहीं पता, डिनोमिनेटर भी नहीं पता,
तो न्यूमरेटर को x मान लेना, इसको y मान लेना, मिल गया फ्रैक्शन। अब उसके साथ फिर वो भाई वो एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, डिवाइड करना है या मल्टीपल करना, जो भी चीज। क्लियर है सभी को? पक्का? तो मिलते हैं बच्चा कल, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।